आइए कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल के थ्रू हम अपनी बात को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर हम बात क्या कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि बाइनरी ऑपरेशंस जो हैं दरअसल कुछ सिंबल्स से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये सिंबल कुछ भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया कि आपको एक स्टार का सिंबल दे दिया गया और पूछा जा रहा है कि आप ये पता करिए कि ये स्टार का सिंबल जो है वो बाइनरी ऑपरेशंस है कि नहीं है इच ऑफ द फॉलोइंग केसेस में। आपको नीचे कुछ केसेस दिए जा रहे हैं, उन केसेस में आपको ये पता करना है कि ये अपने आप में बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। अब ये जो स्टार का सिंबल है, इस स्टार के सिंबल का अपने आप में यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब इसको डिफाइन किया जाएगा तो इसके डेफिनेशन में जो चीज़ इसके बारे में बताया जाएगा वही ये प्रोसेस अप्लाई करवाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आपको ये चीज़ पता है कि बाइनरी ऑपरेशन हमेशा किसी न किसी सेट के ऊपर अप्लाई होता है। अगर जब तक आपके पास कोई सेट नहीं होगा आप उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपके पास एक सेट का होना। तो हमारे पास सेट जो है पॉजिटिव इंटीजर्स का है। पॉजिटिव इंटीजर्स जेड प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको। ऑन जेड प्लस जो है अपने आप में पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट को रिप्रेजेंट करता है। ऑन जेड प्लस स्टार जो है वो हमारा एक बाइनरी है और उसको डिफाइन किया गया है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी से। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी का मतलब ये है कि ये जो स्टार का सिंबल है, ये स्टार का सिंबल जिन दो के बीच में अप्लाई होगा उन दोनों का ये प्रोडक्ट देता है। ये स्टार का मतलब इस केस में, केवल इस केस में ये स्टार जो है क्या बता रहा है, ये स्टार जिस दो के बीच में लगेगा ये उनका प्रोडक्ट बताएगा। यही इस स्टार की डेफिनेशन है यहाँ पर। अब हमें चेक करना है कि ये स्टार का सिंबल जो है वो अपने आप में बाइनरी है या नहीं है। बाइनरी होने के लिए बस इतना बताना काफ़ी रहेगा कि इस जेड प्लस के सेट से आप कोई भी दो एलिमेंट लेकर उन दो एलिमेंट्स पर अगर ये स्टार का प्रोसेस अप्लाई करवाएं तो स्टार का प्रोसेस अप्लाई करवाने के बाद जो फाइनल आंसर मिलेगा वो जेड प्लस को ही बिलोंग करेगा। अगर ये जेड प्लस को बिलोंग कर गया तो हम ये कहेंगे कि हमारा स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन है। कैसे इसे सॉल्व किया जाता है ज़रा समझिएगा। हमें किसी भी सिंबल को बाइनरी बताने के लिए उस सिंबल को किसी एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करना रहता है। एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो हमेशा दो होने चाहिए और वो दो एलिमेंट्स हमेशा ऑर्डर्ड पेयर से आते हैं। ऑर्डर्ड पेयर हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिलता है। तो भले ये सब चीज़ें कहीं लिखी नहीं जाती हों, लेकिन ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी अगर प्रोसेस आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो प्रोसेस हमेशा आप दो एलिमेंट्स के बीच में अप्लाई कर रहे हैं। आपके पास दो एलिमेंट्स होने चाहिए और वो दोनों एलिमेंट्स किसी न किसी सेट को बिलोंग करने चाहिए। तो यहाँ पर जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो सेट दिया है वो जेड प्लस का सेट है। तो हमने क्या किया, हमने दो एलिमेंट ले लिया ए और बी। इस ए और बी को हमने जेड प्लस को बिलोंग करवाया। मान लीजिए कि हमने ए और बी दो एलिमेंट लिए और ये दोनों के दोनों एलिमेंट हमारे जेड प्लस को बिलोंग करते हैं। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से जो इस सिंबल का डेफिनेशन था वो ये था कि ये सिंबल जिन दो के बीच में लगेगा ये उसका प्रोडक्ट दे रहा है। अब आप इमेजिन करिए, आपने जेड प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट में से कोई भी दो एलिमेंट ले लिए। कोई भी दो एलिमेंट आपने पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट से ले लिए और उन दोनों के ऊपर अगर आपने ये प्रोसेस अप्लाई करवाया तो जिन दो एलिमेंट्स को आपने लिया है ये प्रोसेस उसका प्रोडक्ट बताएगा। ये प्रोसेस अप्लाई करने के बाद आप उन दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे
उनका प्रोडक्ट भी आप पाएंगे कि वो भी अपने आप में पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो पॉजिटिव इंटीजर को लेकर आपने मल्टीप्लाई किया और आंसर नेगेटिव आ गया हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि हमने जो ये स्टार का प्रोसेस अप्लाई किया, तो ये स्टार का प्रोसेस जिन दो एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई हुआ, ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स तो हमने पहले से ही Z+ को बिलोंग करवा रखे हैं। इस दोनों एलिमेंट्स के ऊपर जब ये स्टार का हमने प्रोसेस अप्लाई किया, तो वो करने पर जो फाइनल आंसर मिला, वो फाइनल आंसर हमारा Z+ को ही बिलोंग किया। जिस सेट की बात की जाएगी, आपका फाइनल आंसर उसी सेट को बिलोंग करना चाहिए, तभी वो सिंबल बाइनरी ऑपरेशन होता है। इस केस में ये स्टार का जो सिंबल है, ये अपने आप में बाइनरी ऑपरेशन है Z+ के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों एलिमेंट्स हमने लिए Z+ से आप कोई भी दो एलिमेंट लेकर उसके बीच में आप ये सिंबल डालिए, और ये सिंबल का डेफिनेशन तो ये था कि जिसके बीच में ये डलेगा ये उसका प्रोडक्ट देगा। तो दो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा अपने आप में एक पॉजिटिव इंटीजर ही आता है। इसलिए हमने कहा कि स्टार जो है यहाँ पर बाइनरी है। बात अगर हम करें इसी कड़ी में अगले क्वेश्चन की, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन था, ऑन Z+ स्टार डिफाइंड बाई A*B इज इक्वल टू A-B। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये जो स्टार का सिंबल है, इस स्टार के सिंबल का डेफिनेशन ही चेंज हो गया। पिछले क्वेश्चन में जो स्टार का सिंबल था उसका डेफिनेशन प्रोडक्ट के फॉर्म में था। इस क्वेश्चन में ये जो स्टार है, इसका डेफिनेशन ये बोलता है कि ये स्टार जिन दो के बीच में लगेगा, ये उसका डिफरेंस बता रहा है। ये इसका डेफिनेशन है। अब हमें ये बताना है कि ये स्टार जो है वो इस Z+ के ऊपर बाइनरी है या नहीं है। बाइनरी है या नहीं है, बस ये बताने के लिए आप इतना सोचिए कि Z+ से आप कोई भी दो एलिमेंट को ले लीजिए। उन दो एलिमेंट्स के ऊपर अगर आपने ये प्रोसेस अप्लाई किया, और ये प्रोसेस अप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आपके पास आए, वो फाइनल आंसर भी अगर Z+ को बिलोंग करे, हमेशा Z+ को बिलोंग करे, तभी ये बाइनरी कहलाएगा। तो यहाँ पर भी हमने शुरुआत की कि हमने दो एलिमेंट ले लिए, ये दोनों के दोनों एलिमेंट अपने आप में पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो ये स्टार का सिंबल है, ये स्टार का सिंबल डिफाइंड ऐसे किया गया था कि ये स्टार का सिंबल जिन दो के बीच लगेगा, ये उनका डिफरेंस बताएगा। अब आपने जितने भी एलिमेंट्स A-B लिए हैं Z+ के ऊपर, Z+ सेट से आपने जितने भी एलिमेंट्स लिए हैं दो, उन दो के बीच में जब आपने ये स्टार का सिंबल अप्लाई किया, तो स्टार का सिंबल अप्लाई करने के बाद ये उनका डिफरेंस बताएगा। तो ये जो डिफरेंस है, ये हो सकता है कि Z+ को बिलोंग करे, या हो सकता है Z+ को बिलोंग नहीं भी कर सकता है। अब ये नहीं कैसे कर सकता है, आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि आपने 1 लिया। 1 अपने आप में एक पॉजिटिव इंटीजर है। आपने 3 लिया, 3 भी अपने आप में एक पॉजिटिव इंटीजर है। 1 अपने आप में एक पॉजिटिव इंटीजर, 3 भी अपने आप में पॉजिटिव इंटीजर। हमने चेक क्या करना था, हमने यहाँ पर बोला था कि हम दो एलिमेंट्स ले रहे हैं, ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स जो हैं Z+ को बिलोंग करने चाहिए। देखिए 1 जो है Z+ को बिलोंग कर रहा है, 3 भी Z+ को बिलोंग कर रहा है, लेकिन जब ये स्टार का प्रोसेस हमने 1 और 3 में अप्लाई किया, इसकी जगह पर 1 है और इसकी जगह पर 3 है, और अगर हमने स्टार का सिंबल यहाँ अप्लाई कर दिया, तो ये तो उसका डिफरेंस बताएगा, मतलब 1 - 3 बताएगा। 1 - 3 करने पर तो आंसर -2 आता है, लेकिन ये -2
जेड प्लस को तो बिलोंग नहीं कर रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था, अगर ये बाइनरी ऑपरेशन रहता तो ये डिफरेंस निकालने के बाद ये जो फाइनल आंसर आता, ये फाइनल आंसर भी जेड प्लस को बिलोंग करना चाहिए था, जो कि इस केस में नहीं हुआ। केवल एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है ये बताने के लिए कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो स्टार का सिंबल है ये अपने आप में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि जेड प्लस के सेट के ऊपर जितने भी हम एलिमेंट्स ले सकते हैं उन सारे एलिमेंट्स के ऊपर अगर हमने ये स्टार का सिंबल अप्लाई किया तो ये स्टार का सिंबल जो डेफिनेशन था इसका, ये उसका डिफरेंस बता रहा था। लेकिन ये डिफरेंस जो है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा है तो इसी को कहेंगे कि ये स्टार जो है यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है।